ये वीडियो मिस आउट मत करना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ही रिग्रेट एंड प्रॉब्लम होने वाली। अगर ये वीडियो मिस आउट कर दिया तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपके जितने ज़्यादा चांसेस है बेस्ट कॉलेज पाने के, आपको जो कॉम्पिटिटर है, इट मीन जो दूसरा स्टूडेंट है जो इसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है, वो बेस्ट कॉलेज ले जाएगा एंड आप देखते रह जाएंगे। देन आपको रिग्रेट होगा, काश मैं ये वीडियो देख लेता। एंड स्टूडेंट्स, इसको 2x में देखिए, 3x में देखिए, 4x में देखिए, बट देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए है। एंड ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको 4 साल बाद रिग्रेट होंगी। अभी तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, बट जैसे जैसे आपका कॉलेज कंप्लीट होने का टाइम आएगा वैसे वैसे आपको रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करने वाले, ऐसी क्या चीजें अभी करनी है, क्या नहीं करनी है एंड कैसे करनी है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। डोंट वरी। एंड हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ एकेटिव यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग कैंपस सर्किट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, हम सिंपल से 8 से 10 टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड उस टॉपिक के कंप्लीट होने के, इट मींस इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप समझ में जाएंगे कि एक्चुअली में अभी आपके पास 10 से 15 दिन है, अभी आपको क्या करना है। एंड एक चीज बता रहा हूँ, अभी आप फाइनल सबमिट मत करिए। क्यों? क्योंकि वो मैं लास्ट में बताऊंगा। एंड शॉर्ट्स मेरे देखते जाइएगा, क्योंकि शॉर्ट्स आपके प्रॉब्लम पे ही बेस्ड बन रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम रैंडम शॉर्ट्स बना, नहीं, जो कमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है उनको देखते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या होता है वो आपको बताते हैं शॉर्ट्स में। तो शॉर्ट्स जरूर देख लेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको मालूम है कि यूपी टेक की काउंसलिंग चल रही है, ओके, 2026 वाली, जो आपकी 25 से 3 अगस्त तक ओवरऑल चलेगी, राउंड 1 से राउंड 7 एंड राउंड 1 टू राउंड 5 ऑलरेडी अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। एंड राउंड 5 टू राउंड 7 बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, ओके। देन हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ कॉलेज। रियलिटी ऑफ कॉलेज ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइक जो आपके कॉलेज हैं, ओके, अभी आप क्या कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम पे, इन फ्यूचर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको होने वाली हैं अगर आप अभी से सही काम नहीं करते, ओके। देन उनका क्या सॉल्यूशन होने वाला है, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम होंगी उनका अभी से सॉल्यूशन किए दे रहे हैं, ठीक है। सो देखो, सिंपल से हम लोग क्या बात करेंगे, यूपी टेक काउंसलिंग आफ्टर 4 ईयर प्रॉब्लम बाय कैंपस सर्किट। सब्सक्राइब प्लीज, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है एंड अभी भी आएंगी, अभी तो बस शुरुआत है, ओके। देन इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके रॉन्ग डिसीजन, जो अभी आप लेने वाले उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है राइट डिसीजन में। देन टाइम वेस्ट कैसे कॉलेज में आपका होता है, स्किल इशू कैसे आता है, सीनियर एडवांटेज कैसे लेना है, रेज्यूमे के बारे में बात करेंगे, कॉन्फिडेंस गैप, मार्क्स ट्रैप, नो कनेक्शन, अपॉर्चुनिटी, चॉइस फिलिंग, ये तो आपका अभी आएगा, ओके। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है? देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ, ये जो टॉपिक्स हैं ये अभी काम आएंगे, बाद में काम आएंगे। एक रॉन्ग डिसीजन आपका क्या से क्या चेंज कर सकता है। लाइक देखो, मैं बताता हूँ, जैसे अभी मैं एक न्यू आरईसी में, ओके, मेरे पास काउंसलिंग के टाइम पे, चॉइस फिलिंग के टाइम पे एक डिसीजन था, इट मीन एक ऑप्शन था मेरे पास कि मैं किसी एक ओल्ड आरईसी में लोअर ब्रांच से बीटेक कर सकता था, बट नहीं, मुझे न्यू आरईसी से हाई ब्रांच या अपर ब्रांच से करना था, ओके। सो मैं वही चीज कर रहा हूँ। एंड अभी न्यू कॉलेजों में क्या प्रॉब्लम्स होती है वो मुझे पता चल गई हैं, वो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स इन न्यू कॉलेजेस एस्टेब्लिश, जो कि न्यू कॉलेज बनते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके प्रॉन्स एंड कॉन्स, ओके। एंड कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड कोई अभी कमेंट मत करना, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, डाल लेंगे। जैसे हमको सीनियर से कांटेक्ट होते हैं, बहुत जल्द आपके कॉलेज रिव्यू डलने शुरू हो जाएंगे। एंड कैंपस टूर, एआईटीएच एंड एचबीटीयू को जरूर देख लेना। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक रॉन्ग डिसीजन। एक्चुअली में इसको हम राइट डिसीजन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, प्लेसमेंट, ब्रांच एंड सबके साथ चल दिया। तो प्लेसमेंट इन द सेंस ऑफ कि जब आप कॉलेज चूज करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट चाहिए, गवर्नमेंट में कौन सा चाहिए, प्राइवेट में कौन सा चाहिए, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो उसकी आपको प्लेसमेंट देखनी चाहिए, ओके। सारी चीजें आपको रिसर्च करनी चाहिए। एंड किसी भी यूट्यूबर पे ब्लाइंडली भरोसा मत करना, ये मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप किसी भी यूट्यूबर के रिव्यू में जाके देख रहे हैं हाईएस्ट पैकेज इतना लिखा है, एवरेज इतना लिखा है, भाई वो पेड प्रमोशन भी हो सकता है, ओके। सो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके चैटजीपीटी से वेरीफाई करा के, एंड लास्ट में एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जो हर जगह काम आएगा, ओके। ब्रांच का क्या है कि ब्रांच इंटरेस्ट आपका,
लाइक आपका सीएससी में है बट आपको एक अपर कॉलेज में मैकेनिकल में मिल गई जहां आपका इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा है, तो ये तो आपका नुकसान हो गया ना। तो एक रॉन्ग डिसीजन ये भी हुआ। देन सबके साथ चल दे, इट मीन्स आपके दोस्त हुए, फैमिली। देखो मैं आज एक चीज अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, आपकी फैमिली हो, दोस्त हो, कोई भी हो, आपको बीटेक करना है, आपको 4 साल बाद अपनी प्रोग्रेस दिखानी है एंड करनी है, जॉब जो भी है सारी चीजें आपको करनी है। बट अगर आप अभी सोचे कि मेरा एक दोस्त कहीं और से बीटेक कर रहा है, मैं भी वहीं से कर लूँ, सेम ब्रांचेस, दोनों लोग खुश रहेंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। स्कूल लाइफ अलग होती है, कॉलेज लाइफ अलग होती है। स्कूल लाइफ में आप साथ बैठते सारी चीजें मजे करते हैं, क्योंकि कॉलेज 12 तक सेम सब्जेक्ट सेम गोल होता है। बट 12th के बाद जब आप कॉलेज में जाते हैं, दोनों के सेम गोल्स चेंज हो जाते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के गोल 10th के बाद चेंज हो जाते हैं, किसी कॉमर्स में इंटरेस्ट होता है, किसी के साइंस में, किसी का बायो में। ओके, सो यहाँ से भी गोल्स आपके चेंज हो सकते हैं, इसलिए आपको अपना खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा। किसी दोस्त के भरोसे, भैया के भरोसे, फैमिली के भरोसे नहीं रहने की, जो फैमिली बोल रही वही करना है। ना 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 ना, सुननी सबकी है बट करनी अपनी है, क्योंकि 4 साल बाद आपको अपनी प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी। फैमिली बोलेगी कि आपका डिसीजन था, हमारा कोई प्रेशर नहीं था आप पे। ओके, सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। एंड आपको चूज करना है, एक गलत डिसीजन आपके 4 साल वेस्ट कर सकता है। मान लो आपने अगर प्लेसमेंट ब्रांच या सबके साथ चल दिया होता, ये चल देंगे, तो क्या करेंगे आप? प्लेसमेंट नहीं देख के जाएंगे? क्या पता वहां प्लेसमेंट हो रही नहीं हो रही है। ब्रांच का अगर देखें तो ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ाई ही नहीं हो रही है, मन ही नहीं लग रहा है। अब वो अलग बात है कि आप यूट्यूब से पढ़ के अलग अलग चीजें अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, देन वो अलग बात है। बट कॉलेज में अगर ब्रांच इंटरेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ मैचअप हो रहा है, देन एक अलग ही कॉलेज लाइफ चलती है। ओके, एंड उससे एक अलग एक्सपोजर मिलता है। देन अपने दोस्तों और फैमिली के डिसीजन पे थोड़ा सा अपने डिसीजन भी लेना आप सीखिए, क्योंकि अब आप कॉलेज जाने वाले हैं, आपको अपने डिसीजन पे अटीक रहना है, इट मीन खड़ा रहना है। दूसरे के डिसीजन पे नहीं अब चलना है, आपको खुद पे डिसीजन लेना है एंड उसको सही करने की कोशिश करिए। टाइम वेस्ट क्या होता है? एक्चुअली में कॉलेज में टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, आई फील इट। एंड ये चीजें जब आपका कॉलेज एडमिशन हो जाएगा, फिर एक डिफरेंट वीडियो आएगी जिसमें ऑलरेडी कॉलेज लाइफ की सारी चीजें डिस्कस करूंगा, जो फर्स्ट ईयर में आप गलती कर सकते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे करेंगे, उसको कैसे बचना है वो भी एक अलग ही सिनेरियो है। एंड उस पर मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट वीडियो बने। ओके ओके, सो टाइम वेस्ट कैसे होगा एक्चुअली में, कि बस एडजस्ट करते रहना है, हर काम कल पे, सेमेस्टर कब आ गया। देखो एडजस्ट करना है जैसे सॉफ है कि आपका ब्रांच इंटरेस्ट था नहीं, तो केवल आप एडजस्ट कर रहे हो। ओके, हर काम कर पर, लाइक कोडिंग करनी है, कल से कर लेंगे। स्किल डेवलप करनी है, अरे कल से कर लेंगे। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के कुछ अच्छा करना है, जुड़ना है, सब पे कनेक्शन बिल्ड करना है, कल से कर लेंगे ना, अभी अपने पास बहुत ज्यादा टाइम है। बट भाई एक चीज बता दो, फर्स्ट सेम अगर एक बार स्टार्ट हो गया, आप फाइनल ईयर कब पहुंच जाएंगे, नो आइडिया। मुझे अभी भी लगता है कि मैं अभी फर्स्ट सेम में 2023 में जब मैंने फर्स्ट सेम स्टार्ट किया था, मुझे बहुत धीरे लगा था कि कितनी धीमे से गाड़ी चल रही है। बट आज मैं फाइनल ईयर पे आ गया हूँ, जो फर्स्ट सेम के बाद गाड़ी स्पीड से चली है, लिटरली बता रहा हूँ, समझ में नहीं आया। तो ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए हर चीज अगर अभी करना तो अभी स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब कल कल पे डिपेंड करेंगे, नहीं। अब आपका स्कूल नहीं, होमवर्क कल कर लेंगे, भाई कॉलेज आ गए होगे तब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फ्रेंड्स के साथ खेल लिया, ओके दैट्स इट, फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में। बट काम भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, स्किल डेवलप भी करना जरूरी है, क्योंकि जॉब भी उसी से मिलती है। ओके, स्किल यूज, सर्टिफिकेट, स्किल, रिज्यूमे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आज बात करता हूँ सर्टिफिकेट ऊपर। स्कूल में क्या होता था, कुछ काम करो सर्टिफिकेट, सेम है कॉलेज में, बट आजकल इसमें बहुत आसान हो गया, इजी वे हो गया सर्टिफिकेट लेना। आप किसी का भी कोर्स लेके स्किप करके जनरेट कर लोगे, जनरेटेड, आई एम वेरी थ्रिल्ड टू शेयर, लिंक्डइन पे आप डाल सकते हो। बट आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, ये जानेंगे आगे चल के, जो लिंक्डइन पे बहुत सारे सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे हर जगह कि मेरे को आज ये सर्टिफिकेट मिल गया, मुझको ये सर्टिफिकेट मिल गया। बट स्किल के नाम पे उनके पास क्या होगा, जीरो। क्योंकि देखो अगर आप किसी भी क्लास को करके सर्टिफिकेट ले रहे हैं, बट अगर आप वो क्लास पूरी कर रहे हैं, सही से देख रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, जो भी है, तो आप डेफिनेटली आपके पास स्किल होगी। बट अगर आप केवल रिज्यूमे के लिए, सर्टिफिकेट के लिए वो चीजें कर रहे हैं, तो नो, आपके पास कोई स्किल नहीं होगी। एंड स्किल स्टूडेंट्स डेवलप कर लेना, वो आगे चल के बताएंगे कि कौन कौन सी करनी है, कैसे करनी है, सारी चीजें। बट एक चीज ध्यान रखना, कॉलेज में जाने के बाद स्किल एक आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि उस पर आप मास्टर हो, कि उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट आता, कुछ आता है, आपका सोल्यूशन रेडी हो, आपका दिमाग उस पर चलने लग जाए कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कैसे पहुंचेगा। ओके, देन रिज्यूमे, देखो रिज्यूमे
स्ट्रांग होना चाहिए। एंड मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई कंपनी जॉब देती है या फिर स्किल आपकी रिज्यूमे चेक करती है, वो मशीन के द्वारा छाट दिया जाता है। तो अगर आपका रिज्यूमे डिफरेंट नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं लगेगा, आप भी छट जाएंगे, इंटरव्यू तक के लिए आपको पास कॉल नहीं आएगी। तो रिज्यूमे स्ट्रांग करना है बट स्किल के साथ। ओके, देन सीनियर एडवांटेज पूछा ही नहीं, गलतियां रिपीट कर दी। इसका मैं सिंपल सा आपको अपना एग्जांपल दूं तो मैंने सीनियर से बहुत ज्यादा एडवांटेज लिया है अपना। ओके, तो जो जिस फोन से आज मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये मेरे सीनियर ने मुझको दिया है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं ये चीजें कर रहा हूँ, तो उनको लगा कि ये चीज अगर इसको अभी मिल जाएंगी तो ये अभी से करना स्टार्ट कर देगा, उन्होंने मुझे दिलाया। ओके, देन भाई एक चीज बताओ, जो गलती आप करोगे कॉलेज में वो ऑलरेडी सीनियर आपके कर चुके होते हैं। अगर उनसे आपका कॉन्टेक्ट रहेगा सारी चीजें, तो अगर आप पूछेंगे सर इसका ये प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको 10 सॉल्यूशन बता देंगे। आपको बता देंगे कॉलेज में किस फैकल्टी से ज्यादा बोलना है, किस फैकल्टी से ज्यादा नहीं बोलना है, किस फैकल्टी से कम बस का बोलना है, किस फैकल्टी का असाइनमेंट सबसे पहले कंप्लीट करके देना है, एंड किस फैकल्टी से बहुत ज्यादा दूर रहना। समझे? तो हर एक चीज का सोल्यूशन उनके पास होता है, एंड एक प्रॉब्लम का 10-10 सोल्यूशन उनके पास होता है। तो एक बात ध्यान रखना कि कॉलेज में जाने के बाद सीनियर से अटैचमेंट या कनेक्ट जरूर रहना है। बदतमीजी नहीं करनी है, सारी चीज अच्छे से। आपके बड़े भाई होते हैं, वो आपको अच्छे से सारी चीजें समझा देंगे, बुरी आदत अच्छी आदत सबका एक डिफरेंट वे में समझाएंगे, जिससे आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, तो अगर कॉलेज जाना तो सीनियर का एडवांटेज उठा लेना, जिसको कहते हैं सीनियर का फायदा उठाना। ओके, तो अगर तुमने कॉलेज जाके सीनियर का फायदा उठा लिया तो भाई लिटरली बता रहा हूं, तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। क्योंकि जो बच्चे 4 महीने में कर रहे होंगे वो तुम 1 महीने में कर लोगे, क्योंकि 3 महीने वो गलती कर रहे होंगे ना, और तुमने वो जाके एक दिन में सीनियर से सारी चीज सीख ली एक्चुअली में कि कहाँ पे क्या मिस्टेक होंगी, कैसे क्या चीजें सॉल्यूशन है। देन अगर हम बात करें रिज्यूमे, एम्पटी, प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस, देखो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते रहना है, कॉलेज में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बनाने हैं। इट मीन्स कोडिंग वगैरह में अगर इंटरेस्ट हो तो कोडिंग से प्रोजेक्ट बनाते ही रहना। देन आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप लीड कोड, गिटहब, ये एक्चुअली में आप जब आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या भला का नाम है, एंड इस पे स्ट्रीक बनाना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये आपका कंसिस्टेंट डिसिप्लिन सारी चीजें दिखाता है। ओके, सो रिज्यूमे आपका स्ट्रांग होना चाहिए। देन स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस गैप, आंसर पता था बोल नहीं पाए, कॉन्फिडेंस हार गया। सो स्टूडेंट्स मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूँ, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के आ जाना चाहिए। तो आप कैसे भर भर के आ जाना चाहिए? तो देखो, किसी से बात करनी है, कैसी बात करनी है, ये आपके अंदर समझ आ जाएगी, एंड कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए हमेशा। आप इंट्रो कैसे देते हैं वो एक अलग आपका शो करते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है। देन आप बात कैसे लोगों से करते हैं, फैकल्टी को कैसे हैंडल करते हैं, एंड आपके कॉलेज में जितने भी बच्चे उनसे आप बात कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ओके, सो आपको अगर कॉन्फिडेंस आपका अलग लेवल पे चला गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, देन आप ये आंसर भी बता पाएंगे, सबसे बोल भी पाएंगे, एंड कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग आपको, क्योंकि इंटरव्यू में आंसर से ज्यादा कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आपको आता है या नहीं आता है, डजंट मैटर, आप कितने अच्छे से बता पाते हैं चीजें, अपनी चीजें समझा पाते हैं। ओके, सो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। एंड कॉलेज में जाने का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना अभी तक अगर नहीं किया, एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के क्या तरीके हैं वो बता दूंगा बाद में आपको, या कमेंट करके जरूर पूछ लेना। देन स्टूडेंट्स मार्क्स ट्रैप की अगर हम बात करें, सो सिंपल सा है, नंबर स्किल कंपनी नहीं मिले। देखो कॉलेज में क्या होगा, मार्क्स, पास, बैक, क्लियर, बहुत सारी चीज होगी। सो नंबर पे आपको फंस के केवल नहीं रह जाना है, क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यार अभी तो मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, सेमेस्टर आ गया, अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, सीटी आ गई, अभी पढ़ना स्टार्ट किया था फिर सेमेस्टर आ गया। समझ रहे? तो ऐसे नहीं चलेगा यार। आप ऐसा नहीं होगा कि आप सोचे कि मैं पढ़ने बैठूं, स्किल भी डेवलप हो जाए, सेमेस्टर ना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, मार्क्स को भूल जाना पड़ेगा। ओके, सो मार्क्स के चक्कर में स्किल मत भूल जाना, स्किल जरूर डेवलप कर लेना। कंपनी नहीं मिली क्योंकि आपके अंदर स्किल्स नहीं थे, तो कंपनी नहीं मिलेगी। नो कनेक्शन, लिंक्डइन डेड था, सीनियर अननोन थे, रेफरल मिस हो गए। देखो इसलिए कहता हूँ लिंक्डइन पे कनेक्शन बना लेना जब भी कॉलेज जाना है, कॉलेज के पहले, क्योंकि कॉलेज के पहले अगर आपने लिंक्डइन बना लिया और जिस कॉलेज को आपको रिव्यू चाहिए वहां के सीनियर्स ऐड हो गए, एंड ग्राउंड रियलिटी पता चल गई, तो एक अलग ही आपका रहेगा कि आपने खुद रिसर्च करी सारी चीजें। ओके, एंड ध्यान रखना आपको और भी चीजें अच्छे से करनी है। इट मीन सीनियर से कनेक्शन बना के रखना है आपको, और सीनियर से कनेक्शन बनाने का आपकी जो एडवांटेज है वो आपको एक अलग लेवल पे ले जाएंगे, आपको एक स्पेशल बच्चा बना देंगे कॉलेज के अंदर आपके पास सीनियर है अच्छे से। देन रेफरर, सीनियर है, ओके, उनकी जॉब लग गई, ओके, देन आप कॉलेज से बाहर निकले, आपके रेफरल लग गए, क्योंकि सीनियर आपको जानते थे ना कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट, तो उसकी स्किल डेवलप होगी, बहुत सारी चीजें। अगर जॉब नहीं मिली तो वो रेफरल लगा, अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो
कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अपॉर्चुनिटी में फॉर्म नहीं भरा, स्टेज पर नहीं गए, ट्राई ही नहीं किया। स्टेज पर क्यों नहीं गए? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। देखो ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। अगर आपने ये ए कंप्लीट कर ली तो बी पे जाएंगे, देन बी कंप्लीट कर ली सी पे कर ली। अगर ए ही नहीं कंप्लीट की तो सी पे कैसे जाएंगे? पहले ए कंप्लीट करो ना। ओके, सो सिंपल सा है कि अगर कोई फॉर्म आता है किसी भी से रिलेटेड, कोई कॉलेज में इवेंट हो रहा है, कर लो। रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम, कुछ भी फॉर्म आ रहा है आपको फिल करके कर लेना सारी चीजें कॉलेज द्वारा। ओके, तो देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपको हर चीज ट्राई करनी है। हर चीज में गलत चीजें नहीं आती, अच्छी चीजें आती हैं। कि बोलो अरे कैंपस सर्किट वाले भैया ने तो बोला था हर चीज ट्राई कर लेना चाहिए। नहीं यार, हर चीज ट्राई नहीं करनी है, अच्छी चीजें ट्राई करनी है। लाइक कॉलेज में इवेंट हो रहा है, पार्टिसिपेट कर लो। गेम पे इवेंट हो रहा है, पार्टिसिपेट कर लो। स्टेज पे जाके बोलना है, पार्टिसिपेट कर लो। डिबेट हो रही, पार्टिसिपेट कर लो। हर चीज में पार्टिसिपेट कर लो एंड करो, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपकी स्किल डेवलप होती है, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग की, ओके, सो देखो चॉइस फिलिंग एक बार करनी होती है, बट वो एक दिन, 2 दिन, 5 दिन का टाइम नहीं होता है कि आप 5 दिन सोच के ही चॉइस फिलिंग करें। नहीं, रिसर्च करनी पड़ती है, सारी चीजें देखनी पड़ती है। एंड आप कहाँ तक सारी चीजें परेशान होंगे, उसी चीज का एक सोल्यूशन लेके आए कैंपस सर्किट। यस, कैंपस सर्किट ने लॉन्च किया है पेड प्रोग्राम। यस, जो वाईटी पे सबसे अफोर्डेबल है। सो स्टूडेंट्स, 999 में कोई भी यूट्यूबर या कोई काउंसलर आपको प्रोवाइड क्या क्या नहीं कर सकता है। ओके, जो आपको 1500, 2000, 3000 में दे रहे हैं, वो हम 999 में आपको सिंपल से प्रोवाइड कर देंगे। क्या क्या? कॉल पे प्रॉब्लम्स, व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम्स। ओके, क्योंकि कॉल एक लिमिटेड तक ही रखी जाएगी। देन पीडीएफ चॉइस फिलिंग की पर्सनलाइज्ड, एंड हर राउंड के बाद एक पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी कि अब आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद हमको आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कैसी जा रही है। ओके, देन वीकली सीनियर इंटरेक्शन, हम लोग रहेंगे, आपके कॉलेज के सीनियर कुछ रहेंगे, वो आपको पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली में अब आपको क्या सारी चीजें करनी चाहिए। एंड डोंट वरी, हम तो है ही हैं जो बहुत सारी चीजें आपको फ्री में गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो एक बार आप ये वाला कोर्स लेके जरूर देखिएगा, आपको 4 साल रिग्रेट नहीं होगा। अगर आप सोचे कि हमको महंगा पड़ रहा है, देन आप 799 में जा सकते हैं। वहां पे आपको कॉल, व्हाट्सएप, चॉइस फिलिंग, एंड जब हम लोगों को लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, सॉल्यूशन नहीं हमारे पास है या हमारे पास है बट आपको एक वीकली इंटरेक्शन की जरूरत है, देन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। बट ये कोई कंपलसरी नहीं कि हम आपको देंगे ही देंगे। ओके, बट कोशिश करेंगे कि आपको भी वो सारी चीजें मिल जाए, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते में तो नहीं, लेकिन 3 हफ्ते 4 हफ्ते में या फिर चॉइस फिलिंग के टाइम पे जब जो चीजें होंगी, जो 999 वाला लेगा उसमें उसको सारी चीजें मिल जाएंगी। देन अगर हम बात करें 499 एंड 299, चॉइस फिलिंग केवल मिलेगी, नथिंग एल्स। देन इसमें मिलेगा आपको व्हाट्सएप प्लस चॉइस फिलिंग। अगर स्टूडेंट्स देखो मैं बात करूं यूट्यूब की, हमसे ज्यादा कोई मिनिमम प्राइस पे, देखो जो हमारा मैक्सिमम है वो किसी का मिनिमम नहीं है। किसी का मिनिमम 1599, किसी का मिनिमम 2099, किसी का 2399। समझ रहे हो? तो हमारा जो मिनिमम है 999, उस पर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही तो एक बार हमको जरूर कंसीडर करें एंड आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि चॉइस फिलिंग ऐसे नहीं कर दी जाती रैंडमली। ओके, आई होप वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई डाउट रह गया हो, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत सारी आपको आने वाली है। एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को या ग्रुप पे जो भी आपका हो काउंसलिंग से रिलेटेड। एंड भूल मत जाइएगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होने के लिए जो फ्री वाला है। यस, जिसमें आपको फ्री की टिप्स, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, सो आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड चॉइस फिलिंग एक दिन का टाइम नहीं होता या एक दिन का काम नहीं होता, एक दिन में नहीं हो जाती है। तो एक बार जरूर सोचेगा क्योंकि एक गलत डिसीजन आपको 4 साल बाद रिग्रेट होगा। एंड ध्यान रखना है आपका एक डिसीजन आपको 4 साल रिग्रेट नहीं होगा, जैसे जैसे कॉलेज का टाइम कंप्लीट होता जाएगा तब तब आपको रिग्रेट होना एहसास होगा। एंड तो एक बात सोच लेना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चॉइस फिलिंग अच्छे से करना।